नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के भी हम मार्गदर्शन पे बात करेंगे कि ये सिस्टम जो आजकल खान पान का तमाम प्रकार से हमारे शरीर को कमज़ोर कर रहा है, और ये 15 मिनट का ऐसा सेशन मैं आज मार्गदर्शन में बताऊंगा। कुछ प्रमुख योगासन जो कि ब्रह्मास्त्र हैं सारे शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए वरदान है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा, और जो साधक हमारे नए हैं कृपया आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आजकल बीमारी के मामले में सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से डायबिटीज टाइप 2 के खतरे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और हर उम्र के लोगों के लिए ये दिक्कत सामने आ रही है। तो क्या इसके निजात के लिए हम लोगों को दवा पे ही निर्भर रहना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग दवा के चक्कर में पड़ते हैं तो जीवन भर दवाओं का सेवन करना पड़ेगा, और बीपी, हाइपरटेंशन, किडनी, लीवर, आँखों की रोशनी पे, लंग्स पे इसका बहुत खराब असर होता है। जैसे बढ़ी रहती है ब्लड में शुगर, हमारी जो टाइप 2 होती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी क्या कह लीजिए कि ये हमारे खान पान और जीवन शैली जो हमारी दैनिक दिनचर्या है इसी के चक्कर से ये सब होती है। तो इसमें करना क्या है, प्रमुख योगासनों की मैं बात करूंगा, और खान पान का आप लोगों का अपने दिनचर्या का सेवन और पालन अच्छी तरह से करना होगा, जो कि वो आपके बस की बात है, हमारे बस की नहीं है। क्योंकि हम आपको बता सकते हैं, पालन आपको करना है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है हमारे शरीर में प्रॉपर रूप से काम करे। पैनक्रियाज हमारा सारी चीज़ें अच्छी तरह से इंसुलिन बनाए, और उसमें ऐसा होता है कि जैसे जब हम बाहरी चीज़ें, मैदा, चीनी, नमक, तमाम प्रकार के बाहरी कोल्ड ड्रिंक्स और तमाम प्रकार की विसंगतियाँ, खड़े होकर खाना, पार्टी का खाना, केमिकल युक्त भोजन, डिब्बाबंद चीज़ें, ये सब चीज़ें जब हम अधिक मात्रा में करते हैं, खाने पीने का कोई समय निर्धारित नहीं करते हैं, उसी के चक्कर से, और आलस से भरा जीवन है। चूँकि अब इस समय काम का कोई वो नहीं रह गया है। सारी चीज़ें, सब मशीनरी युग आ गया है, सारी चीज़ें मशीनों से हो रही हैं सारे काम, और यहाँ तक कि लोग अब इतने सब आलसी होते जा रहे हैं कि मतलब उनको हर सुविधा बिल्कुल वैसी चाहिए, करना कुछ न पड़े, मेहनत वाला काम कुछ न करना पड़े, सब काम अपने आप होता जाए। तो इसमें विसंगति आएगी, चूँकि जो हमारा शरीर है, हाथ पैर, आँख, कान, नाक, मुँह, सबके लिए सब काम है, वो सब काम अपना बाखूबी से करें। तो इसके लिए आप लोगों को ये सारी जानकारी रखनी होगी और इसको करना होगा। तो हम सबसे पहले अब योगासन की बात करेंगे। इस तरह से हम सबसे पहले बात करेंगे वज्रासन की। वज्रासन जिसमें इस पोजीशन में बैठना है, और ये आपको साधना है। 2 मिनट 4 मिनट रोज डेली इसकी क्रिया को आप लोग करिए, और भोजन से पहले भी कर सकते हैं। भोजन के बाद तो इसका प्रयोग करना या सेवन करना, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। 2 से 5 मिनट भोजन के बाद ज़रूर बैठें आप सब, स्पाइन सीधी करके आराम से इस मुद्रा में 2 से 5 मिनट अवश्य बैठें। और दूसरा प्राणायाम है हमारा, जो बहुत चर्चित प्राणायाम है, मंडूकासन। मंडूकासन क्रिया में आप सब इस तरह से वज्रासन की स्थिति में ही बैठना है, और इसमें सबसे प्रमुख ध्यान देना है कि हमारा 3 तरह का मंडूकासन है, जिसमें हम सबसे पहले नॉर्मल पोजीशन, अंगूठे को इस छोटी वाली उंगली के पास सटाएंगे और मुट्ठी बंद करेंगे, ये दोनों हाथों में इस तरह से करके, और यहाँ पे नाभि के पास, नाभि के अगल बगल बिल्कुल बीचों बीच इसको सटा के रखना है, और सांस को अपने शरीर के अंदर एक बार भर लें, फिर उसके बाद खाली करें, और फिर भर के जैसे जैसे झुकते जाएंगे, एक्सहेल वैसे वैसे करते जाएंगे, सांसों को बाहर करते जाएंगे इस तरह से। सांसों को बाहर करते जाएंगे, और हाथ को थोड़ा टाइट रखेंगे,
बहुत ज़्यादा दबाव ना दें और बहुत ज़्यादा ऐसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पोजीशन में इस तरह से बने रहेंगे। सांसों का आदान प्रदान पे आपको ध्यान देना है। सांसें निरंतर आती जाती रहें अच्छे से, उस पर कोई दबाव न बने जिससे आपका सांस फूलने की ना समस्या हो। इसका ध्यान देना है आपको। सहजता से 1 से 2 मिनट 3 मिनट इसका अभ्यास करना शुरू कर दें। इससे पैनक्रियाज, लीवर और जो इस तरह की तमाम प्रकार की विसंगतियां होती हैं, गैस, ब्लोटिंग, बदहजमी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। फिर सांस लेते हुए आराम से ऊपर आ जाएंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे बालक आसन की। बालक आसन भी आप सब कर लीजिए। इस तरह से स्पाइन सीधी करते हुए नीचे जाएंगे और इस पोजीशन में बने रहेंगे। ये काउंटर आसन भी है मंडूकासन का। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हमारे पेट का जैसे चर्बी जो होती है और मुलायम होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल एकदम मुलायम होना चाहिए पेट आपका। इससे क्या होगा, गैस ब्लोटिंग की समस्या नहीं रहेगी। हाजमा सिस्टम आपका बिल्कुल रेडी रहेगा। पैनक्रियाज क्लियर रहेगा, एक्टिव रहेगा। वो हमेशा इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीधा अच्छा सा ब्लड में आपको देगा। तो इससे डायबिटिक के खतरों के काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, निष्क्रिय किया जा सकता है। निष्क्रिय इसलिए कर सकते हैं आप, बिल्कुल इसमें खान पान का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, योगा मेडिटेशन का ध्यान देना पड़ेगा। और दिनचर्या आपके हाथ में। योगासन आप देख सकते हैं चैनल पे, तो वहाँ से आप करना होगा, आपको सीखना होगा, साधना होगा, तभी ये सब सारी क्रियाएँ आपकी सफल हो पाएंगी। अन्यथा योगा करिएगा, खान पान में ध्यान न दीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी जैसी चल रही हैं वैसी चलती रहेंगी, तो ये तब लाभ नहीं होने वाला है। आप सब जब करेंगे, योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, भोजन पे, पानी पे, अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसका आप बखूबी पालन करेंगे तब ये सारी चीज़ें होंगी। नहीं तो मान लीजिए जिनकी उम्र 60-70 साल 80 साल है, उनको डायबिटीज के खतरे हो रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, दवा खा लेंगे बेचारे 2-4 साल जो भी है। लेकिन जिनको 30 साल 25 साल 35 साल 40 साल पे डायबिटीज के खतरे हो रहे हैं, टाइप 2 के, उनके लिए तो सिर्फ दवा ही एक साधन हो जाती है। और दवा वो उनको बहुत दिनों तक खाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप सब लोग डेली नियम से हर रोज कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं। महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हों, सारे ये आसन कोई बहुत कठिन आसन नहीं है। आप लोग अपनी दिनचर्या में पालन करिए इसको, आप 100% स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा लेट के कुछ आसन बताऊंगा, आप लोग इसका ध्यान देंगे। इस तरह से आपको लेट जाना है और हाथ को जो है ये हिप के नीचे लगा लेना है, पैर को फैला के, और इस तरह से अपने पैरों को मूवमेंट कराएंगे। इससे आपका पैनक्रियाज, नाभि क्षेत्र डेवलप होगा, जहाँ से आपका सारी चीज़ें, शक्ति और भोजन, पाचन, सारी क्रियाएं इससे आपकी होंगी अच्छी। फिर एक एक पैरों का, इससे आपका शारीरिक बैलेंस भी अच्छा रहेगा, शरीर में ताकत भी बनेगी। तो इस तरह से, और फिर यहाँ पे ले जाकर रोक दें 1 मिनट, आधा मिनट, जिनसे जितना रुक पाए इसका अभ्यास शुरू कर दें। इससे आपके पैनक्रियाज पे अच्छा मूवमेंट होगा और उस पर ताकत प्रदान होगी। और आपका पेल्विक फ्लोर, अपान सिस्टम, सेक्स संबंधित समस्याएं, उसके लिए भी ये रामबाण चीज़ है। और आपके शरीर में ताकत देगा, पैरों में ताकत देगा, कमर के हिस्से में ताकत देगा आपके। तो इसको आप आधा मिनट 1 मिनट जितना कर पाए उतना आप सहजता से करिए। उसके बाद फिर पवन मुक्त आसन की मैं बात करूंगा। इस तरह से इसमें आप थोड़ी मसाज भी कर सकते हैं। इससे आपके
पेट में जो अनावश्यक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर होगी। और पूरा ये जो हमारा हाजमा का सिस्टम है, इसके लिए ये रामबाण चीज़ें हैं। ये लीवर, किडनी, पैनक्रियाज इसको सुरक्षित और सुंदर बनाता है। तो इसको 1 से 1.5 मिनट इसको कर लेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम में आप कपालभाति 2 मिनट कर सकते हैं। 2 मिनट का मतलब एक बार में 50 से 60 राउंड आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा नाभि का क्षेत्र है, इसको मूवमेंट देना है, इसको चलायमान करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे भागना, दौड़ना, वर्कआउट करना, ये तो करते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको सुरक्षा कैसे मिलेगी, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, तो इसके लिए आपको कपालभाति 2 मिनट से 5 मिनट अवश्य करना है। ज़्यादा नहीं करना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो तेज नहीं करेंगे, और जिनको मान लीजिए हार्निया की शिकायत है या इस तरह का कुछ ऑपरेशन हुआ है तो उनके लिए इनसे बचना होगा। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको कोई वो नहीं है, वो आराम से कर सकते हैं। इसके लिए हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के स्पाइन सीधी करके ध्यान ये देना है कि हमको सांसों पे ध्यान देना है, कि सांस लेने के लिए नहीं ध्यान देना है, वो ऑटोमेटिक चलती रहेगी। सिर्फ झटके से हमको सांस को बाहर करना है, यहाँ पे दबाव देके। इस तरह से 1 सेकंड में एक बार, नहीं तो शुरुआत में इस तरह से करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे वो आपका दायरा अपने आप बढ़ता जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है। जब आप साध लेंगे वो अपने आप चलता रहेगा। और एक ब्रह्मास्त्र प्राणायाम की मैं बात करूंगा। क्रिया है अग्निसार क्रिया, आप लोगों ने सुना होगा। इसमें करना क्या है कि हमको इसी पोजीशन में बैठ के सीधा अपनी स्पाइन को सीधी रखते हुए हम सांस को लेके अच्छे से बाहर छोड़ेंगे। उसके बाद सांस को बाहर ही छोड़े रहेंगे। तब हम ये मूवमेंट करेंगे अपने नाभि क्षेत्र को। पेट को हम फुलाएंगे, पचाएंगे, फुलाएंगे, पचाएंगे, इस तरह से। आप सब देखिए। इस तरह से आप जितनी देर सांस रोक सकें सहजता से उतनी देर इसको करिए। कम से कम 3 राउंड इसको कर लीजिए। जब एक राउंड ख़त्म हो तो आप थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट नॉर्मल सांसें करें आराम के, जिससे फिर आपका आंतरिक जो सिस्टम है वो ये करने के लिए तैयार हो जाए। फिर दूसरा राउंड करिए। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र क्रिया है ये सब, कि आपके पैनक्रियाज को डेवलप करने में और लीवर, किडनी को मजबूत करने में, सारी चीज़ों को मैनेज करने में, हाजमा सिस्टम को, चूँकि जो भी है वो हाजमा सिस्टम की देन होती है, उसी से सब कुछ होता है। हमारा खान पान से ही सब कुछ होता है। तो खाने पीने पे आप सब ध्यान रखें और अपने दैनिक दिनचर्या पे ध्यान रखें, जिससे कोई दिक्कत ना हो, विसंगति ना आए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। और एक चीज़ और है, आप लोग जैसे जो दवाएं ले रहे हैं शुगर की, टाइप 2 डायबिटीज की, तो उनके लिए एक मैं मार्गदर्शन दूंगा कि आप सब लोग जैसे देसी चीज़ें जो हैं, आयुर्वेद की चीज़ें जो हैं, उनका सेवन करिए। खीरा, करेला, टमाटर, इसका जूस पीजिए, लौकी का जूस पीजिए। और जामुन का सिरका आप लोगों ने सुना होगा। जामुन के सिरके में सुबह क्या करना है, 2 ढक्कन जामुन के सिरका 1 गिलास पानी में डालकर खाली पेट पी लीजिए।
उसके बाद अपना वर्कआउट करिए, योगासन करिए, जो भी करना है वो करिए। इससे आपको 100% सुरक्षा मिलेगी और ये धीरे धीरे करके नॉर्मल होगा। तो इसका जो वरदानी चीज़ें हैं, हमारे आयुर्वेदिक चीज़ें जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा से, हमारे सनातन धर्म संस्कृत के परंपरा में जो हम लोगों को मिली हैं, उसका सेवन अच्छे से करिए, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से लगे रहिए। तो इसके लिए आप लोगों को ये सजगता जानकारी ज़रूरी है कि अपने ज़हन में बैठाए रखें कि खाली न बैठें, हमेशा कुछ न कुछ करते रहें कार्य अपना आगे की दिशा में बढ़ने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। योगा मेडिटेशन आप लोग रोज डेली निरंतर करें, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग कुछ न कुछ ये सब चीज़ें जरूर करें और खान पान पर हमेशा ध्यान दें। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए और